नमस्कार, आप सभी दर्शक देख रहे हैं 90 डिग्री मेरे यानी परवीन अहलावत के साथ। मेरे साथ जो विशिष्ट मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका परिचय कराया देता हूं। महाशय का नाम है विपिन धनखड़ जी। बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, जज्जर बार एसोसिएशन के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं और फिलहाल जिस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, जिस पार्टी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, उसका नाम है, पूरे हरियाणा प्रदेश में लोकप्रिय पार्टी है जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी। विपिन जी, सबसे पहले 90 डिग्री प्रोग्राम में आपका स्वागत करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण भाई, और साथ ही साथ मैं आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। 90 डिग्री में विपिन जी, पहला सवाल जी, अलग पार्टी बना ली जी, घुटन महसूस कर रहे हैं, खुशी महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? नहीं, बहुत ज़्यादा खुशी है मेरे को ही नहीं, अभी तो पूरे हरियाणा प्रदेश में युवा वर्ग में बहुत ही ज़्यादा खुशी है नई पार्टी बनने की। जैसा कि हमें पता चला है कि आप इंसू के साथ जुड़ के भी काम कर चुके हो। जी, मैं महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से मैंने लॉ की डिग्री की। वहाँ पर मेरा सौभाग्य था कि मैं स्टूडेंट्स के हित की जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं इंसू ने, उसका मैं अंग रहा हूँ। मुझे इस बात पर गर्व है, बहुत ज़्यादा गर्व है। विपिन जी, सवाल तीखा हो सकता है, लेकिन गोहाना में ये आरोप लगे कि जो सारा काम खराब किया गया वो इंसो की तरफ से किया गया, जो हुटिंग हुई वो इंसो ने की, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, काम तो खराब कुछ हुआ ही नहीं। वहाँ सिर्फ अपने लोकप्रिय नेता के जो जनता चाह रही थी उसके जिंदाबाद के नारे लगाए। कोई मुर्दाबाद का किसी ने कोई नारा नहीं लगाया। तो सीधी सी बात है कि जिंदाबाद होना चाहिए, अपने प्रियतम नेता के सभी नारे लगाते हैं। ऐसा कुछ गलत हुआ ही नहीं उन्होंने, ना इंसो के द्वारा हुआ ना किसी और कार्यकर्ता के द्वारा हुआ। लेकिन इनेलो है, अब तो आपके विपक्षीय विरोधी हो चुकी है। उनका तो आरोप है कि आप लोगों ने बगावत की, पार्टी के साथ धोखा किया। आप क्या मानते हैं इसको लेकर? देखिए प्रवीण भाई, आप पत्रकारिता में काफी समय से हैं, मैं आपको भी पता है और हरियाणा प्रदेश की जनता को भी पता है और हमें भी पता है, हमने बगावत कहीं नहीं की। हमारे प्रियतम नेता जो भाई दुष्यंत चौटाला जी सांसद थे, हिसार से सांसद हैं, तो उनको पार्टी ने निकाला था। हमने तो बगावत कहीं की ही नहीं। बगावत करते तो हम खुद छोड़ के जाते, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। उन्होंने हमें पार्टी से निकाला। क्या निजी स्वार्थ के लिए? क्योंकि लोगों ने कहा कि सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला बनने चाहिए, या क्या किसी निजी स्वार्थ के लिए तो ये फैसला आप लोगों ने नहीं लिया है? देखिए प्रवीण भाई, कहीं भी कोई निजी स्वार्थ नहीं था, और नेता वही होता है जिसे जनता चाहती है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी वोट के माध्यम से, अपनी इच्छाओं के माध्यम से जनता चुनाव करती है। जनता भाई, मेरे बड़े भाई और प्रियतम नेता दुष्यंत चौटाला के साथ थी। कोई स्वार्थ नहीं है, ऐसी स्वार्थ की भावना कहीं भी नहीं थी। वैसे तो आप मुख्य राजनीति में आ चुके हो, लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि अब आपकी लड़ाई कांग्रेस से भी है, अब आपकी लड़ाई भाजपा से भी है। हालांकि कांग्रेस से गठबंधन हो सकता है, अटकलें की जा रही हैं, लेकिन लड़ाई आज भी इनेलो से ही चल रही है। इनेलो में आप बहुत समय तक रहे, चाहे इंसो के थ्रू रहे। देखिए, क्या फर्क आप महसूस करते हैं जननायक जनता पार्टी में, इनेलो पार्टी में? कांग्रेस का आपने जिंदगी उपचुनाव में देख लिया, तीसरे स्थान की पार्टी। हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमारी सीधी सरकार से लड़ाई है, और जनता अपना मन बना चुकी है कि अपना भावी मुख्यमंत्री के रूप में भाई दुष्यंत चौटाला को देखना चाहती है। तो हमारी लड़ाई, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, युवा भाइयों का साथ है, और अपने प्रियतम नेता को 2019 के अंदर चंडीगढ़ की कुर्सी पर बैठाने का काम करेंगे। इनेलो में और जननायक जनता पार्टी में क्या फर्क महसूस करते हैं? बहुत सारा फर्क है। इंडियन नेशनल लोकदल जो चौधरी देवीलाल की विचारधारा थी उससे भटक चुकी थी, और हमें पार्टी से निकाल दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए और उनकी विचारधारा में विश्वास रखते हुए जननायक जनता पार्टी का गठन किया गया। विपिन जी, चौधरी देवीलाल की विरासत पर किसका हक होना चाहिए? क्योंकि इनेलो भी चौधरी देवीलाल जी के नाम पर राजनीति करती है, आपकी पार्टी भी चौधरी देवीलाल का नाम लेके आगे बढ़ रही है, तो चौधरी देवीलाल की विरासत पर हक किसका होना चाहिए? देखिए प्रवीण भाई, विरासत तय करती है जनता, और जनता ने जींद के जो उपचुनाव में क्लियर कट एक मैंडेट दे दिया है। ये आपके सामने परिणाम था, और ये दिखा दिया है जनता ने कि असली जो वारिस है वो चौधरी दुष्यंत चौटाला जी। जींद में क्या दिखा दिया? जींद में तो दिग्विजय चौटाला आपने इनेलो का, आपका क्वेश्चन था कि चौधरी देवीलाल जी की विरासत पे
विरासत तय करती है जनता। मेरा आपसे आंसर यही था, और उस आंसर में यह है कि 3200 वोटों पे सिमट के रह गई इन लोग। तो असली जनता ने जिसको वारिस माना है वो दुष्यंत चौटाला जी को माना। लेकिन जीत तो आपकी पार्टी की भी नहीं हो पाई जींद में। देखिए, बड़ा अच्छा चुनाव लड़ा। कुछ दिन पहले ही पार्टी की स्थापना की गई थी और उसके बाद सेकंड नंबर पे आना, 38,000 वोट लेना कोई छोटी बात नहीं है। आपकी पार्टी की मेन स्ट्रेंथ किसे मानते हैं? हरी चुन्नी चौपाल प्रोग्राम आप करते हैं, महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं। देखिए, आपकी पार्टी की असली स्ट्रेंथ क्या मानते हैं? मेरे बुजुर्ग माताओं बहनों का, मेरे बुजुर्गों का तो सदैव भाई दुष्यंत चौटाला जी के सिर पर आशीर्वाद है, और युवाओं की जो स्ट्रेंथ है वो मोस्टली युवा हरियाणा प्रदेश का भाई दुष्यंत चौटाला जी के साथ। कहीं ऐसा तो नहीं कि जेजेपी पार्टी से जुड़ने के बाद पहले ऐसा लगा हो कि एकदम से सत्ता को कब्जा कर लेंगे, एकदम से सत्ता पर काबिज होंगे, और अब जब आप मुख्य धारा में आ गए हो, पार्टी बन गई है, सिंबल बन गया है, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि आने के बाद कोई गलती कर दी हो? नहीं, देखिए, चौधरी देवीलाल जी ने, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने सदैव संघर्ष किया है, और चौधरी देवीलाल की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए दुष्यंत चौटाला जी भी उसी पथ पर है। दुष्यंत चौटाला की लोकप्रियता का कारण क्या मानते हैं? आपकी पार्टी का लोकप्रिय होने का कारण क्या है? देखिए, ये तो किसी से छिपी बात नहीं है कि जनता ने दुष्यंत चौटाला जी को भारतवर्ष की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य बनाया, और उस पंचायत के अंदर भाई दुष्यंत चौटाला जी द्वारा काम करके दिखाए गए। बिना काम आज के दिन टिकना असंभव है। आप हमारे पास एक ऐसा चेहरा है, प्रदेश के सामने एक ऐसा चेहरा है कि जिस व्यक्ति ने जो जिम्मेदारी जनता ने उसे दी उसको बखूबी निभाया है। संसद के अंदर हरियाणा प्रदेश के हितों की, हिसार की जनता की हमेशा आवाज बुलंद की है, और भविष्य में भी मुख्यमंत्री बनने के बाद भी जनता की जो भी इच्छाएं हैं उन पर खरा उतरने का काम करें। अगर अपने क्षेत्र की बात की जाए तो कुछ ही समय पहले खुडन गांव में हरी चुन्नी चौपाल जो प्रोग्राम हुआ आपकी पार्टी की तरफ से, उसमें भारी तादाद में महिलाएं आई। उसकी सफलता का राज आप क्या मानते हैं? अगर इस क्षेत्र की बात की जाए, मुख्य तौर पर अगर बादली की बात की जाए। जननायक जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने वहां मेहनत की, लोगों का प्यार था दुष्यंत के प्रति। मेरी माताएं बहनें डायरेक्ट मेरी माता समान नैना चौटाला जी से जुड़ना चाहती थी। उसका यही कारण है कि जननायक जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने, प्रत्येक पदाधिकारी ने काफी मेहनत की, और लोगों का रुझान बना कि क्यों न जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, जननायक जनता पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए, जुड़ जाना चाहिए। विपिन जी, एक चर्चा चारों तरफ एकदम से छिड़ी है, आज भी लोग इस पर डिस्कस करते हैं, जो आपकी पार्टी को चुनाव चिन्ह मिला चप्पल का, विपक्षी पार्टियों ने तमाम तरह के कटाक्ष किए, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, जो आपकी पार्टी का सिंबल है? देखिए, प्रवीण भाई, हर बात के दो अर्थ होते हैं। हमने तो जब चुनाव चिन्ह मिला उसको चौधरी देवीलाल की खड़ाऊ मानकर आगे बढ़ने का काम किया है। विपक्षी क्या कहते हैं, विपक्ष का काम हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा देना, उसके खिलाफ बोलना, ये काम है। हमारा काम है कि युवाओं को, भाई दुष्यंत चौटाला जी की एक ही नीति है कि कैसे हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाया जाए, कैसे युवाओं को रोजगार मिले, कैसे किसान को उसकी फसल का उचित दाम मिले, कैसे कमेरे वर्ग को हर हाथ को काम मिले। यही विचारधारा है। चुनाव चिन्ह पे किसी ने कटाक्ष किया, हमने उसको जो माना, हमारे अंदर और हमारे नेता भाई दुष्यंत चौटाला जी के अंदर पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है। उन्होंने और हमने भी एक ही बात मानी कि ये चौधरी देवीलाल जी के खड़ाऊ हैं, उसको अपने सिर के ऊपर रखकर और आगे बढ़ने का काम किया। विपिन जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि अभी अभी ज्यादा समय आपकी पार्टी को हुआ नहीं है, तो जो बाकी पार्टियां हैं आपकी पार्टी को सीरियस क्यों ले? कौन सी ऐसी नीतियां हैं आपकी पार्टी की जो आप जनता के बीच में रखना चाहेंगे? जनता आपको सीरियस क्यों ले? आपकी पार्टी की तरफ जनता रुझान क्यों दिखाए? देखिए प्रवीण भाई, आज के दिन आप देख रहे हैं कि युवाओं में रोजगार के लिए बड़ा ही एक मुद्दा है। तो रोजगार मेरा स्वाभिमान, इस स्लोगन के साथ दुष्यंत चौटाला जी ने आगे बढ़ा, प्रयासरत रहे। रोजगार मेला लगाया गया, 4500 बच्चों को, युवाओं को रोजगार देने का काम किया। किसानों को, अगर आज कोई ट्रैक्टर चल रहा है, आप देख रहे हैं,
अगर उसके ऊपर टैक्स नहीं है तो वो सिर्फ दुष्यंत चौटाला जी की मेहनत है। दुष्यंत चौटाला जी ने आवाज बुलंद की और किसानों के हितों की लड़ाई लड़ी है, युवाओं की लड़ी है, और बुढ़ापा पेंशन 58 साल की पुरुषों में की, 55 साल की आयु महिलाओं में की। ये उनको सम्मान रूपी जो चौधरी देवीलाल जी ने शुरू में बुढ़ापा पेंशन लागू की थी, उसमें बढ़ाने का भी काम पार्टी जब सत्ता में आएगी तब करेगी। दुष्यंत चौटाला जी का क्लियर कट विजन है कि हरियाणा प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, वो इस बारे में सोचते हैं, इस बारे में काम करते हैं। पार्टी की कार्यप्रणाली को इंटरनल रूप से आपने काफी बारीकी से आप देखते भी होंगे। पार्टी के अंदर कैसा माहौल है, क्योंकि विपक्षी पार्टी आरोप लगा रही हैं कि जो लोग आपकी पार्टी के साथ जुड़े हैं, टिकट का बहकावा देकर या और किसी पद का वो देके अपनी तरफ कर लिया गया, क्या इस तरह का कोई माहौल पार्टी के अंदर है, या पार्टी अगर किसी भी उम्मीदवार को उतारती है, आपकी पार्टी में एकता है, उसकी जीत के लिए प्रयास किया जाएगा? देखो प्रवीण भाई, सभी को पता, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, चाहे कोई भी पार्टी हो, उसमें एक ही व्यक्ति को एक ही विधानसभा से या लोकसभा से एक ही व्यक्ति को टिकट मिलती है। ऐसा ही एक व्यक्ति को ही टिकट यहाँ पर भी मिलेगी, और हमारा तो एक ही मकसद है कि दिन रात लोगों की सेवा करके और भाई दुष्यंत चौटाला जी को के हाथ मजबूत करके उनको मुख्यमंत्री बनाना है। हमने जनता की लड़ाई लड़नी है। कोई भी व्यक्ति जिसको अपना नुमाइंदा भाई दुष्यंत चौटाला जी, मेरा बादली विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर बना के भेजते हैं, उसके लिए दिन रात तन मन धन से मदद करने का काम करेंगे, और हमेशा ये सोचेंगे कि उसको विधायक बना के भाई दुष्यंत चौटाला जी के हाथ मजबूत किए जाएं और उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। जेजेपी पार्टी का लक्ष्य क्या है? क्योंकि नई नई पार्टी बनी है, तमाम कार्यकारिणी का गठन है, वो किया ही जा रहा है। लोकसभा चुनावों को लेकर लक्ष्य है, या इसके बाद जो विधानसभा असेंबली चुनाव होंगे उनको लेकर पार्टी का कोई लक्ष्य है? देखो प्रवीण भाई, लक्ष्य साफ है कि 10 की 10 लोकसभा सीट जीतने का, 90 की 90 विधानसभा सीट जीतने का। जनता का आशीर्वाद रहा तो जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको भी पता चल जाएगा। लक्ष्य साफ है, दुष्यंत चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाना, हरियाणा प्रदेश की जनता की सेवा करना, युवाओं को रोजगार देना, ये साफ लक्ष्य यही है। सर, ये लक्ष्य तो तमाम पार्टियों का है कि 10 की 10 लोकसभा, 90 की 90 विधानसभा जी। अगर यही आपका लक्ष्य है, गठबंधन को लेकर आपकी अटकलें लगाई जा रही हैं, अगर आप जेजेपी पार्टी को इतना मजबूत मानते हो तो फिर गठबंधन की अटकलें क्यों लगाई जा रही है कि जेजेपी गठबंधन करना चाहती है? कांग्रेस के साथ अटकलें हैं, आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की भी अटकलें लगाई जा रही हैं। अगर मजबूत हैं तो फिर गठबंधन की जरूरत क्यों? देखिए प्रवीण भाई, ये सभी समाचार कि गठबंधन की अटकलें हैं, ये है वो है, ये पत्रकार साथियों के माध्यम से ही मेरे को सुनने में आता है। लेकिन ये फैसला क्या है, हमारे जो नेता हैं वो दुष्यंत चौटाला जी भी क्लियर कट कर चुके हैं कि ये फैसला कोर कमेटी करती है कि हालात क्या है, किस हालात के अनुरूप चला जाए, क्या फैसला लिया जाए, जनता के लिए क्या सही रहे, उसको सोच समझकर जो कोर कमेटी और जो हमारे आला नेता हैं वो जो फैसला करेंगे वो हमें मंजूर है। भाजपा ने 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। रोहतक और हिसार पर अभी तक घोषित नहीं किए हैं। रोहतक का तो नहीं पूछूंगा, हिसार का पूछूंगा, क्योंकि दुष्यंत चौटाला वहां से सांसद हैं। वहां पर अभी तक भाजपा ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया। आप क्या मानते हैं? देखिए, जो लिस्ट आई ना प्रवीण भाई, वो बीजेपी की आई है। ये प्रश्न आप उन्हीं से पूछिए कि उन्होंने क्यों नहीं उम्मीदवार डिक्लेयर किया। क्या दुष्यंत चौटाला की मजबूती को देखते हुए नहीं किया, या और गहरी रणनीति बनाना चाहती है बीजेपी? कोई गहरी रणनीति नहीं है। स्पष्ट रूप से पूरे हरियाणा प्रदेश में ही दुष्यंत चौटाला जी की लोकप्रियता है, ऐसा कुछ नहीं है। और रही दूसरी बात, जो ये प्रश्न है कि उन्होंने क्यों डिक्लेयर नहीं किए, क्यों 8 किए, ये तो भाजपा ही बताएगी कि उन्होंने क्यों किए। क्या उनकी घबराहट है, क्यों नहीं किए, ये उनका क्वेश्चन है, ये उसका जवाब वही दे पाएंगे। 300 को एकदम से भंग कर दिया गया। दिग्विजय चौटाला ने भंग करने की घोषणा कर दी। हालांकि उन्होंने ये बताया कि अलग संगठन बनाया जाएगा, लेकिन अटकलें ये लगी कि भंग क्यों की गई? ये दिग्विजय सिंह ही बता पाएंगे आपको। पार्टी के हित में जो भी फैसला होगा वो। आप 300 में काम कर चुके हैं, एकदम से भंग कर दिया गया, क्या कोई डायरेक्शन नहीं दिया गया? क्या देखो, कार्यकर्ताओं से कोई बात नहीं की गई, कोई फीडबैक नहीं लिया गया? इनसो ने सदैव छात्र हितों के लिए
हमेशा अपनी आवाज बुलंद की है, उनकी मदद की है, और पहले भी की थी, आज भी की है, और आगे भी करती रहेगी। ऐसा तो कुछ नहीं है कि इन 100 को ही खत्म कर दिया गया। मेरे संज्ञान में ऐसी तो कोई बात नहीं है। हाँ, समय दर समय बदलाव होता रहता है, दोबारा गठन भी होगा, आपके सामने भी आएगा, और फिर से छात्र हितों की, और आज भी छात्र हितों की हमेशा आवाज उठाई गई, उसको आगे भी उठाते रहेंगे। भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है, कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, जेजेपी है घोषणा सिर्फ भाषणों में कर रही है। अगर एज ए कोई मैनिफेस्टो देखा जाए, जो घोषणाएं हैं वो कागजों पर अभी आपकी तरफ से कोई भी जनता के बीच में लाई नहीं गई है, ऐसा क्यों? देखो प्रवीण भाई, 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और 10 साल कांग्रेस की सरकार रही हरियाणा प्रदेश में। अगर मैनिफेस्टो जारी करना, आप कह रहे हैं घोषणा पत्र जारी कर दिया, अगर पिछला घोषणा पत्र 2014 का घोषणा पत्र किसी भी पार्टी का हो, भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी रही है 2014 के अंदर, उस घोषणा पत्र को अगर लेके जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा अगर एक बार भी वोट मांग दे और उसमें से कितनी पूरी की गई, तो मैं मान जाऊंगा कि घोषणा पत्र के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। ऐसे ही कांग्रेस का हाल रहा है। भाई दुष्यंत चौटाला जी का प्रत्येक वर्ग से, प्रत्येक समाज से, युवाओं से हम डॉक्यूमेंट्री विजन पेश करेंगे। वो भाई दुष्यंत चौटाला जी करेंगे कि डॉक्यूमेंट्री की हम अपना विजन, हरियाणा प्रदेश की जनता कैसे खुशहाल हो, हरियाणा प्रदेश देश के अंदर कैसे नंबर 1 पर जाए, वो विजन पेश किया जाएगा और उस विजन के मुताबिक हम काम करके दिखाएंगे। सर, छोटूराम को लेकर आपकी पार्टी पर और आरोप लगाए गए, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? कहा गया कि जेजेपी, देखिए भाई, इसमें स्पष्ट है, आप जैसे कि पत्रकारिता करते हैं, काफी समय से आप पत्रकारिता करते आ रहे हैं, जैसे ही ये बात उठी, पहली बात तो आदरणीय सांसद दुष्यंत चौटाला जी द्वारा नाम लेकर विशेष कोई वो नहीं किया गया। जैसे ही ये बात उनको पता चली, उन्होंने शाम को लाइव आकर सारी बातों का स्पष्टीकरण दे दिया था, स्पष्ट कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी जो विपक्षी पार्टियां थी, हालांकि दुष्यंत सिंह चौटाला ने स्पष्टीकरण अपना पेश किया, लेकिन चाहे आप तमाम पार्टियों की तरफ से लगा लो, लेकिन उनकी तरफ से तो ये कहा गया, अर्जुन चौटाला लगातार जो आईएसओ संगठन बना रखा है वहां पर अर्जुन चौटाला ने ये प्रचार किया कि जेजेपी है, उन्होंने अपमान किया है। चाहे और दूसरी पार्टी हो, उनकी तरफ से तो बोला गया कि अपमान किया है। देखो प्रवीण भाई, विपक्ष का काम है बोलना। आपको याद होगा कि सर छोटूराम की प्रतिमा का अनावरण इसी सरकार में, जब माननीय सांसद दुष्यंत चौटाला जी द्वारा सापला में प्रदर्शन किया गया और सरकार को एक अल्टीमेट दिया गया कि या तो आप करें, अन्यथा हमारा इतना ही सर छोटूराम जी के ऊपर अधिकार है, हरियाणा प्रदेश का, देश का, हम उसका अनावरण कर देंगे। तो वो आवाज उठाने वाले माननीय सांसद दुष्यंत चौटाला जी थे। आप उस बात को कैसे भूल सकते हैं कि वो प्रयास किसी और अन्य पार्टी द्वारा नहीं किया गया, माननीय सांसद दुष्यंत चौटाला जी द्वारा ही किया गया था कि मूर्ति का सरकार के ऊपर एक दबाव बनाया गया कि सरकार जल्दी से जल्दी हमारे सर छोटूराम जी का मूर्ति का अनावरण करे। लोगों के बीच में जाते होंगे, अब क्षेत्र में आप लोगों से फीडबैक लेते होंगे, पार्टी को लेकर लोगों की क्या धारणाएं हैं? बहुत ही ज्यादा प्यार और स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है चारों तरफ से। जहां भी मैं जाता हूं तो लोगों का प्यार, आशीर्वाद, स्नेह बहुत ज्यादा मिल रहा है। दुष्यंत सिंह चौटाला जो भाषण देते हैं, आपकी पार्टी की तरफ से जो प्रचार किया जाता है, मुख्यतः रूप से महिलाओं के मुद्दे हैं, युवाओं के रोजगार को शामिल किया जाता है, किसानों की बातें की जाती हैं। क्या इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा? बिल्कुल, क्यों नहीं। जब जो बात कह दी कि महिलाओं के लिए ये किया जाएगा, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, हर कमेरे के हाथ को काम दिया जाएगा, गरीब को मकान दिया जाएगा, एजुकेशन, हेल्थ के मामले में नई टेक्नोलॉजी लाई जाएगी, सपनों का हरियाणा बनाया जाएगा। चौधरी देवीलाल जी चाहते थे कि हरियाणा प्रदेश खुशहाली का प्रदेश बने। उसी पथ पर आगे बढ़ते हुए दुष्यंत चौटाला जी काम करेंगे और हरियाणा प्रदेश में चारों तरफ खुशहाली लाने का काम। अब आप राजनीति के ग्राउंड लेवल पर आ चुके हो, अगर संघर्ष लंबा हो गया
क्या आप उस लड़ाई के लिए तैयार हैं? क्या जननायक जनता पार्टी, अगर लंबा संघर्ष भी हो गया, क्या उसके लिए जननायक जनता पार्टी, उसके कार्यकर्ता तैयार हैं? देखिए प्रवीण भाई, सबसे पहले तो जनता का इतना प्यार स्नेह आशीर्वाद मिल रहा है कि वो जल्दी से जल्दी 2019 के अंदर भाई दुष्यंत चौटाला जी को हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। और मैं माननीय सांसद दुष्यंत चौटाला जी का एक सच्चा सिपाही हूँ। जो भी आदेश होगा, संघर्ष होगा, संघर्ष करेंगे, सदैव लोगों के हितों की आवाज़ उठाते रहेंगे, जनता की सेवा करते रहेंगे। जननायक जनता पार्टी दीपेंद्र हुड्डा को क्यों हराना चाहती है? दुष्यंत सिंह चौटाला ने हसनपुर में भी कहा कि कार्यकर्ताओं को भरोसा रखना चाहिए, दीपेंद्र हुड्डा को हराना बेहद आसान है। दीपेंद्र हुड्डा को क्यों हराना चाहती है जननायक जनता पार्टी? दीपेंद्र हुड्डा जननायक जनता पार्टी के तो प्रत्याशी नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा ओपोजिट पार्टी के प्रत्याशी हैं और हमें अपना प्रत्याशी जिताना है। इसमें नई बात क्या है, हम अपने प्रत्याशी को जिताएंगे। आपके अगर बादली विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर पार्टी की लड़ाई होगी कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ से। कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ के मुकाबले जननायक जनता पार्टी को कितना मजबूत मानते हैं, कहां पर खड़ा मानते हैं? देखिए, आप चारों तरफ बादली में भी जाते हैं, झज्जर में भी, पूरे जिला में जाते हैं, बाहर भी जाते हैं। मैं 2-3 उदाहरण तो आपको बता दूं कि खुड्डण गांव शायद आपने कवर किया हो, तो वहाँ किसान ने, मैं डाकला गांव का ही हूँ जहाँ से कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, मेरे गांव से बहुत नज़दीक गांव है खुड्डण। वहाँ एक कृषि मंत्री जब प्रदेश का जो नज़दीक का होते हुए किसान ने आत्महत्या की, मजबूर कर दिया किसान को आत्महत्या करने के लिए। आप रैया गए होंगे। असंवैधानिक, मानो लोगों की अपेक्षाओं के खिलाफ, मानो भूमि पर जबरन कब्जे, उनकी आवाज़ नहीं सुनना। आप खुद देख रहे हैं माहौल क्या है ओम प्रकाश धनखड़ के खिलाफ। और रही दूसरी बात कि उनसे मुकाबला है, मैं मानता हूं, क्योंकि वो रूलिंग पार्टी है, हमेशा रूलिंग पार्टी से मुकाबला है, लेकिन इतना मजबूत नहीं है। मेरे को पूर्णतः विश्वास है, मेरी बादली हल्के की जनता से भी बुजुर्गों का आशीर्वाद होगा, युवाओं का साथ होगा और 2019 के अंदर जननायक जनता पार्टी का विधायक होगा। एक सवाल ये भी पूछना चाहूँगा कि आप बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं जी, झज्जर बार एसोसिएशन के आप वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। बुद्धिजीवी वर्ग के अंदर दुष्यंत चौटाला को लेकर क्या छवि है? बुद्धिजीवी वर्ग दुष्यंत चौटाला को लेकर क्या सोचता है? बहुत अच्छी छवि है, वो अपना नेता मानते हैं उसे। मैं वाइस प्रेसिडेंट बना, वकील साथी जितने भी थे उन्होंने मेरे को, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, युवा वकील साथियों ने वो दिया और उनकी अपेक्षाओं पे मैंने खरा उतरने का काम किया। बुद्धिजीवी हमेशा विचारधारा जो दुष्यंत चौटाला जी की है उससे प्रभावित है और वो उनके साथ है। आखिरी सवाल मेरा आपसे है जी, जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, युवा साथियों को जी, क्या संदेश आप देना चाहते हैं? 12 मई का मैं सभी साथियों से, प्रदेश की जनता से नर्म निवेदन करूंगा, हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, भाई दुष्यंत चौटाला जी के हाथ मजबूत करें। प्रत्येक सीट पे जो लोकसभा का प्रत्याशी आए वो उसको, उस प्रत्याशी को नहीं, अपितु भाई दुष्यंत चौटाला जी समझकर मेहनत करें, उनको जिताने का काम करें, ताकि अब की बार एक दुष्यंत चौटाला ने संसद में आवाज़ उठाई है, अगली बार 10 सांसद दुष्यंत चौटाला जी के रूप में हरियाणा प्रदेश की आवाज़ उठाने का काम करें। तो ये थे हमारे साथ जननायक जनता पार्टी से विपिन धनखड़ जी। इनसे हमने बात की, बेबाकी से सारे सवालों का इन्होंने जवाब दिया। जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्या महसूस करते हैं, क्योंकि दुष्यंत सिंह चौटाला, दिग्विजय चौटाला, नैना चौटाला को दर्शक अक्सर देखते हैं, लेकिन जो जननायक जनता पार्टी की असली जो स्ट्रेंथ है, जो युवा है, वो उनके कार्यकर्ता हैं, उनकी क्या सोच है, यही हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। और विपिन धनखड़ जी का व्यू इसलिए मायने रखता है क्योंकि ये झज्जर बार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और एक बुद्धिजीवी वर्ग माना जाता है। ये बड़ी बात है कि बुद्धिजीवी वर्ग दुष्यंत चौटाला को लेकर क्या सोचते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग जननायक जनता पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं।